Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशंस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 6 रेज टू द पावर -1 माइनस 8 रेज टू द पावर -1। स्मॉल ब्रैकेट हो चुका है क्लोज और इस पूरे का जो पावर है वो है -1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 2 रेज टू द पावर -1 माइनस 3 रेज टू द पावर -1। स्मॉल ब्रैकेट अगेन हो चुका है क्लोज और इसकी पावर है -1। इसे करना है सॉल्व या सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे, तो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा उसे वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर जैसे पावर एंड एक्सपोनेंट के बेसिक रूल्स नहीं आते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने इस पर पहले से वीडियो डिटेल्ड बना रखे हैं और उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वीडियोस की जो लिंक है उन पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। देखना ही चाहिए आपको, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बेसिक्स होते हैं ना, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट की, वो आपको समझ में आ जाएंगे। इसीलिए आप प्लीज जाके देखिए। अगर नहीं आते हैं तो आते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर हम उन्हीं की बात करेंगे। जैसे कि अब ये स्मॉल ब्रैकेट तो सॉल्व होगा पहले, लेकिन अब क्या करना है, अब इसके अंदर जो ये जो लिखा है ना, इसे कैसे सॉल्व करें। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए रेज टू पावर -1 ऐसा दिया हुआ है, तो अब इसे हमें जो पावर माइनस की है ना, अब इसे पॉजिटिव कैसे बनाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इसे इस तरह से लिख देते हैं 1/a⁻, कुछ नहीं है मतलब कि 1 ही होगा, कुछ नहीं है तो हम 1 ही मानते हैं। तो अब ये पावर नेगेटिव से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये इसी तरह से दे रखा है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इसी तरह का फॉर्म दिख रहा होगा आप सभी को यहाँ पर। तो अब इसे हम क्या करेंगे, जो माइनस है ना इसे हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम इसे इस तरह से लिख देंगे। तो मैं यहाँ भी, यहाँ पर भी और इधर भी ऐसे ही लिखूंगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब क्या करते हैं, इसे लिख देंगे 1/6। यहाँ कुछ नहीं है, पावर तो 1 तो है ही, होती ही है 1। और ये अब क्या हुआ, इस ऐसा करने से ये जो माइनस माइनस पावर लिखी है ना, अब ये अपने आप क्या हो गई है, पॉजिटिव बन चुकी है, प्लस हो गई है ये। बस अब ये जैसा है वैसे का वैसे ही लिख दो। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, ये लिख दिया। और ये जो पावर थी उसको हमने अभी कुछ भी नहीं किया, वैसे के वैसे लिखी रहने दी। ये जो अंदर है ना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, उन्हें हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ तक आई होप सो सभी को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ फिर से बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट यूज होंगे। वो क्या, जिसे भी फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं आता है वो भी वीडियोस देखिए, उन पर भी मैंने काफी डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को जाकर भी जरूर देखें। तो यहाँ भी वही होने वाला है, मतलब कि वैसा ही कंसेप्ट यूज होगा। 6 और 8 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 24 होगा। और यहाँ पर अब 6 है, ये 24 है, डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा, 4। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ 1, और सॉरी 4 आएगा, 4 इंटू 1 विल बी 4। माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस लगाओ। सेम प्रोसेस को यहाँ रिपीट कीजिए, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3। 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 आ जाएगा। और ये -1 वैसे का वैसे ही, डिवाइड का साइन जैसा है वैसे ही। अब यहाँ भी वही करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 6 होगा। 2 है, ये 6 है, डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3। 3 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3। माइनस का साइन वैसे का वैसे लगाइए। सेम प्रोसीजर जो आपने यहाँ पे किया है उसी प्रोसेस को यहाँ रिपीट कीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 हो जाएगा। ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ये -1 एज इट इज। अब क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा 1/24 और ये एज इट इज। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 1/6 और ये एज इट इज। अब देखिए सेम यहाँ पर क्या आ रहा है, -1। अब इसकी पावर -1 है, इसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर पहले एकदम से बना देती हूँ, डायरेक्ट बना देती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट बनाती हूँ तो क्या लिखूंगी, ये लिख दूंगी, बस हो गया। कुछ नहीं है तो 1 ऐसे करके। तो ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया और ये भी डायरेक्ट हो गया।
और अब देखो आंसर भी आ गया 24 डिवाइड बाय 6, इसका मतलब ऐसा ही है ना, इसे ऐसे लिखा है तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 4, मतलब आंसर कितना आ चुका है 4। यहाँ तक क्लियर है, आंसर भी आ चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए अब इसे तो मैंने बहुत डायरेक्ट कर दिया, अब समझिए कैसे आया है। आंसर तो वही आएगा लेकिन आप समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए ये जो पूरा लिखा है ना, ये पूरा जो लिखा है ये a की पावर -1 है, और इसे हमें जब पॉजिटिव बनाना है तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। तो अब ये जो है ये क्या है 1/24 की ऐसे पावर ये लिखी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इसे किस तरह से लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, राइट, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ समझिए ये 1 है ना, तो मैं इसे ऐसे लिखूं ना, तो 1/1, फिर ये एक जो मेन डिवाइड है वो, और फिर 1/24। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो 1/1 ये 24/1, देखिए कितना हुआ 24 ही तो आया है, तो मैंने इसे डायरेक्ट 24 लिख दिया था। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा कि ये कुछ इस तरह से हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब समझ में नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। मैं इसकी वीडियो की जो लिंक रहेगी ना रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर लीजिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो ये इस तरह से किया है, और इसे भी ऐसे ही करेंगे। कैसे कर देंगे, देखो ये आपने ऐसे लिखा, अब इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा होगा, तो मतलब क्या हुआ, ये इसको ऐसे लिखना है, मतलब ये है ना। अब ये 1 है तो इसे ऐसे लिख दो ना 1/1, और फिर ये मेन डिवाइड भी 1/6 लिखा है। अब इसे करेंगे रेसिप्रोकल दूसरी स्टेप में, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आएगा तो 6 ही, 6 आया ना। तो मैंने यहाँ पे पहले जो किया ना अभी उसको मिटा दिया, उससे पहले मैंने लिखा था ना डायरेक्ट यहाँ 24, यहाँ पर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लिख दिया 6। तो आप सभी को समझ में अब आया होगा, होप सो, कि वो कैसे आया। तो इस तरह से आया है। अब इसे मिटा देती हूँ मैं। देखिए अगर आप मेरे जितने भी अभी तक के वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने, उन सभी के लिए कोई अलग से कॉपी तैयार कर रहे हैं जिसमें आप ये नोट्स बनाते जा रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते अच्छी हो जाएगी मैथ्स। लेकिन आप वीडियोस को देखिए, उन्हें ठीक से समझिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे सब जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाए हैं, और आपकी मैथ्स पहले से अच्छी होगी, या आपकी पहले से ही अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। ये है 24 हो गया, अभी बताया मैंने कैसे हुआ, ये 6 हो गया। डिवाइड कीजिए, मतलब इसका मतलब तो यही है ना, ऐसे करना है, तो ये कितना आ जाएगा 4, 6 4 24, तो 4 आ गया आंसर। तो ये था सिंप्लीफिकेशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।